तक वहां दिल्ली से कोई सूचना नहीं आती है कौन आता है, ऐसे मैं भी सुना हूं, जैसे आप सुने हैं। हमको सूचना आज नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पता लगे कि राहुल गांधी जी भी, आप लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। राहुल गांधी हमारे देश के नेता हैं, अगर वो आ रहे हैं तो ये बिहार के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे इससे कोई सूचना नहीं है, लेकिन अभी तो क्षेत्रीय पार्टियों का बैठक है 23 को, ये मुझे सूचना है। कांग्रेस विधानमंडल दल को नया नेता मिला है, लेकिन इसके साथ ही अजित शर्मा जो पूर्व विधायक दल के नेता थे, उनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया है। हमारे साथ खुद अजित शर्मा है, उनसे जानते हैं कि वो अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं। अजित शर्मा जी, एक पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया और आपको बड़ी भूमिका से अलग कर दिया गया, किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग कांग्रेस के जो भी विधायक है, जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पार्टी का भूमिका देगी उस पर खड़े उतरेंगे। रहा नेता विधानमंडल दल जो आप बात कर रहे हैं, जिसकी बात आप लोग सभी जो मीडिया चैनल्स हैं, निश्चित तौर पर पार्टी, हम लोग तो कमेटी के टूर पर थे, मुझे पता नहीं था, लेकिन सूचना मिली कि बैठक है। हमको आदरणीय शक्ति सिंह गोहिल साहब जो प्रभारी के रूप में आए थे, उन्होंने सूचना दी, तो हम बोले हम तो टूर कमेटी में एक दिन में तो आ नहीं पाएंगे। निश्चित तौर पर जो विधायक मौजूद, तो बैठक कर किया गया और निर्णय लिया गया कि आदरणीय शकील खान साहब जो हैं हमारे विधायक, वो नेता विधानमंडल दल के बनेंगे और बने। इसमें कोई खास बात नहीं है। सबको नेता विधानमंडल दल है तो सदन के अंदर है ना, सदन चलाना है ना। सबकी सहमति थी? नहीं, सबकी सहमति, जो लोग मौजूद थे उनकी सहमति होगी। मैं तो था नहीं बैठक में, लेकिन जो नहीं थे सहमति कैसे हो सकता है? वो तो बाहर हैं, जो बाहर हैं वो तो सहमति, लेकिन वही था। लेकिन कोई निर्णय कहा गया कि फोन से संपर्क कर लिया गया है, बातचीत हो गई है, ये कहा जा रहा था। नहीं, ये मुझे मैं तो कहा कि हमको फोन किया गया बैठक के बारे में। अब सहमति ली गई कि नहीं, जिनसे ली गई वो बताएंगे, हमको कोई उसकी जानकारी नहीं है, हमसे कोई सहमति नहीं ली गई। अब किस तरह से पार्टी में आप अपनी भूमिका देखते हैं? देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनता ने मुझे विधायक चुना उनकी आवाज सदन में बनने के लिए। वो तो मैं शुरू से बनता रहा हूं, आप लोग भी जानते हैं, और आगे भी बनते रहेंगे। जो जवाबदेही जनता ने दी है वो करेंगे। रहा पार्टी का सवाल, पार्टियों में कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर हम चाहेंगे हमारी कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो। लेकिन मैंने जो 2.5 साल नेता विधानमंडल बनाया गया, मैंने पार्टी को एकजुट रखने का काम किया, सभी विधायकों को रखा, सभी विधायकों को मौका दिया सदन में बोलने के लिए। इसके पहले जो सीएलपी लीडर हमारे आदरणीय सदानंद बाबू होते थे, जो आज नहीं है, दिवंगत है, लेकिन उनके टाइम में था कि पार्टी टूट रही है। वो मेरे 2.5 साल में नहीं हुआ। मैं कोई भी विधायक, कोई शिकायत मेरा नहीं करेगा कि मैं 2.5 साल में किसी को सम्मान नहीं दिया, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। सबको उचित सम्मान के साथ विधानसभा में बोलने दिया, और यही भूमिका मेरी रही, और सब लोग इसकी तारीफ करते हैं। अभी क्या जो नए विधानमंडल दल के नेता बने हैं, उनके सामने क्या चुनौती आप देखते हैं? कोई चुनौती तो ये है कि जब आप बने हैं तो आपको बिहार में मैसेज एक जाना चाहिए जनता के बीच कि आप बने हैं तो कांग्रेस और मजबूत हो, और सभी विधायकों को एकजुट रखें। ये उनकी अहम भूमिका जो हमने किया है, और हम चाहेंगे कि वो इतना मेहनत करें, जो जवाबदेही मिली है, कि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो। एक चीज और है कि एक बड़ी बैठक होने वाली है, और बैठक हो रही है तो स्वाभाविक तौर पर बड़े नेता आने की चर्चा है। एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं। चर्चा है कि कंफर्म हो गई, अध्यक्ष ने भी कह दिया कंफर्म हो गई। तो क्या राहुल गांधी का यहाँ की मीटिंग में आना कितना इम्पैक्टफुल आपको लगता है? देखिए, हमें इसकी कोई सूचना नहीं है अभी तक। जो हमको, जब तक वहां दिल्ली से कोई सूचना नहीं आती है कौन आता है, ऐसे मैं भी सुना हूं, जैसे आप सुने हैं। हमको सूचना आज नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पता लगे कि राहुल गांधी जी भी, आप लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। राहुल गांधी हमारे देश के नेता हैं, अगर वो आ रहे हैं तो ये बिहार के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे इससे कोई सूचना नहीं है, लेकिन अभी तो क्षेत्रीय पार्टियों का बैठक है 23 को, ये मुझे सूचना है। तो अब कौन आएंगे नहीं आएंगे, जब आने पर उसका कंफर्म होगा फिर इस पर हम बोल पाएंगे। राहुल गांधी के आने से बैठक इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बैठक की अहमियत बढ़ जाएगी, या नीतीश कुमार की अहमियत बढ़ जाएगी? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी को कोई भी आप बोलते हैं अहमियत उनकी घट जाएगी, तो सूरज को आईना दिखाने के बराबर है, सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, दीपक दिखाने के बराबर है। ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी, जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, जो जनता की भीड़ और उमंग था, और देश में जो परिवर्तन आया, अभी कर्नाटक का चुनाव आप देख रहे हैं, और आगे भी आप देखिएगा जो स्टेट में चुनाव होगा। राहुल गांधी के बारे में ये बोलना उनका कद छोटा हो जाएगा, ये बिल्कुल स्वाभाविक। वो जहां भी जाएंगे वो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, और वो भावी हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो रहेंगे। मतलब माना जाए कि पीएम उम्मीदवार राहुल गांधी ही हैं? ये तो तय होगा जीतने के बाद, लेकिन फिर भी हमारे पार्टी के तो वो सर्वोच्च नेता हैं,
हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं और उनकी मेहनत को, उनकी जज्बा को हम सैल्यूट करते हैं। एक चीज और है, अभी हाल फिलहाल में एक अपडेट हुआ है, जीतन राम मांझी थोड़े परेशान लग रहे हैं, अपने विधायकों के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात भी की और राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की। उनका कहना था कि मुझे विपक्षी दलों की बैठक में बुलाया नहीं गया। शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। ये भी कहा कि बिहार में एस्टीमेट घोटाला हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी क्या करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे कोई इसकी सूचना नहीं है, और हर पार्टी चाहता है कि अधिक से अधिक सीट पे चुनाव लड़ें, बिल्कुल, क्योंकि जनता जब उनको पार्टी बनाए हैं तो जनता के साथ जा रहे हैं तो चाहेंगे अधिक से अधिक सीट जीतें। निश्चित तौर पर उसी के लिए बात कर रहे होंगे। अब बुलाया गया है या नहीं गया ये इस पर मैं प्रकाश नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी जी एक परिपक्व नेता हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ के लेंगे, और हमको लगता है कि वो महागठबंधन में ही रहेंगे, कहीं बाहर जाने वाले नहीं। पर बहुत सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाना। करप्शन तो बिहार में है। अभी आपको बताएं, अगवानी घाट जो कि भागलपुर, मेरे भागलपुर जिला में जिस तरह से पुल, क्या पुल को ऐसे गिर सकता है क्या? निश्चित तौर पर उसके डिजाइन में खामियां होगी, उसके क्वालिटी में खामियां होगी। निश्चित तौर पर जो पदाधिकारी बिहार सरकार के होंगे, आखिर ये जो नक्शा जब पास हुआ, जिसने भी पास किया उसमें गड़बड़ी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं, उस पर एफआईआर दर्ज करिए और सलाखों के पीछे भेजने का काम करिए। और जो ठेकेदार है, एक बार गिरा, दोबारा गिरा, और लोग कहते हैं कि हवा में आंधी में गिर जाता है, आंधी में कहीं स्ट्रक्चर गिरता है। ये कंप्लीट टेक्निकल फॉल्ट है डिपार्टमेंट का भी, बिहार सरकार के, और ठेकेदार का भी डिपार्टमेंट जो टेक्निकल स्टाफ है, निश्चित तौर पर उसमें खामियां थी, गलत बना है डिजाइन, इसीलिए वो गिर रहा है। और जितने भी नुकसान हुए हैं सारे ठेकेदार से वसूलने चाहिए, सरकार को कोई घाटा नहीं होना चाहिए। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, पूरी कड़ेती से जांच कराएं और जो भी पदाधिकारी, जो भी ठेकेदार के लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और सारा बोझ फिर से ठेकेदार पर देकर उसको बनवाने का काम कीजिए। और आगे इस कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट पूरे बिहार से करिए, कभी कोई काम न करे, क्योंकि इस तरह की घटना सरकार को बदनाम करने का होता है। अजय शर्मा थे और इन्होंने माना है कि करप्शन की बात अगर की जाए तो सामने में पुल का गिरना एक बड़ा उदाहरण है, एक्शन की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है कि जो विपक्षी दलों की एकता की बैठक हो रही है उसमें राहुल गांधी पहुंचेंगे, इसको लेकर के भी चर्चाएं हो रही हैं। कांग्रेस के नेता भी मंथन कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की बैठक होती है। लेकिन एक चीज बड़ी बात अजय शर्मा ने यह भी कही कि विधानमंडल दल का नया नेता चुना गया, लेकिन सभी विधायकों से एक मत राय ली गई या नहीं ली गई इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज, पटना।